तो दिल्ली में चुनावी बिसात बिछने के बाद सभी पार्टीज जनमत को अपने पक्ष में मोड़ने की जोर आजमाइश में जुटी हुई है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने टॉप लीडरशिप को मैदान में उतारकर साफ कर दिया कि वो दिल्ली के सूखे को खत्म करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जानकारी है कि 20 जनवरी के बाद दिल्ली में पीएम मोदी रैली करेंगे। दिल्ली में पीएम मोदी की 3 से 4 रैलियां प्लान की जा सकती हैं, जबकि प्रधानमंत्री को एक रोड शो भी करना है। आपको बताते चले कि यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 7 रैलीज कर सकते हैं, जबकि अमित शाह 4 से 5 रोड शो भी करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की चुनावी रणनीति की अगर हम बात करें तो करीब करीब साफ हो चुकी है। सीलमपुर इलाके का चुनाव राहुल गांधी की पहली रैली के लिए किए जाने से ही कांग्रेस की चुनावी रणनीति काफ़ी हद तक साफ हो गई थी। राहुल गांधी के भाषण से सब कुछ स्पष्ट हो गया। सीलमपुर दिल्ली के मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाला इलाका है। अब अगर ऐसी जगह कांग्रेस भी मैदान में उतरकर जोरदार कैंपेन करती है तो नुकसान तो आम आदमी पार्टी का ही होगा। अगर कांग्रेस जीतने में नाकाम रही तो वोटों का बंटवारा तो कर ही देगी। मुस्लिम वोटों के बंटवारे का मतलब अरविंद केजरीवाल का नुकसान और बीजेपी को फायदा। टॉप लीडरशिप के मैदान में आ जाने से बीजेपी की कामयाब रणनीति को चुनौती दे पाना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं रहने वाला। तो हम आपको बड़ी खबर लगातार बताते हुए और साथ ही साथ आप तक हम ये जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। अब आपको ये बताते कि आखिरकार बीजेपी की तरफ से किस तरीके से सुपरस्टार्स को मैदान में उतारा गया है। 20 जनवरी के बाद दिल्ली में रैली करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की 3 से 4 रैली होगी। दिल्ली में पीएम मोदी का एक रोड शो भी होगा। अमित शाह की अगर बात करें तो 7 रैलीज वो करने वाले हैं, 4 से 5 रोड शो वो कर सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, यानी कि बीजेपी की पूरी तैयारी के किस तरीके से दिल्ली का ये जो किला है उसे फतह किया जा सके, और इसको लेकर के बाकायदा एक स्ट्रैटेजी बनी है जिसके जरिए बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी। इससे पहले भी हालांकि आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने पहली चुनावी जनसभा को संबोधित यहां पर किया और इसके बाद अमित शाह ने भी रैली को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार अलग अलग जगहों पर जनसभाएं कर रहे हैं और अब खबर यह है कि दोनों दिग्गज एक बार फिर से दिल्ली के इस चुनावी दंगल में गरजते हुए नजर आएंगे। संभवतः पीएम मोदी रैलीज के साथ रोड शो भी करें, क्योंकि अभी तक जो जानकारी है वो ये कि 3 से 4 रैली उनकी हो सकती है। इसके अलावा वो एक रोड शो भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अमित शाह जो कि बीजेपी के चाणक्य कहलाते हैं, तो उनकी भी रैलीज प्रस्तावित है। 7 से 8 रैलियां वो कर सकते हैं। आपकी भी अपनी स्ट्रैटेजी है। तो देखिए, हर एक दल जो है वो दिल्ली के चुनावी दंगल में पूरी तरीके से उतरता हुआ, और इसको लेकर के तमाम जो रणनीतियां हैं वो इन राजनीतिक दलों की तरफ से बनाई जा रही है। दिल्ली वालों को गारंटी आम आदमी पार्टी की, लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार दिल्ली की जनता किस पर यकीन करती है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि आम लोगों के जहन में हैं, और इस चुनावी सीजन में लगातार आप देख रहे हैं कि वादों की एक झड़ी से लग चुकी है। इसी बीच तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार दावे करते हुए, वो लगातार जनता के बीच पहुंचते हुए। अब दिल्ली चुनाव की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी है वो आपको ज़रा बताते हैं। आम आदमी पार्टी ने तैयारी तेज कर दी। अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी वर्ष चर्चा कैंपेन लॉन्च किया। केजरीवाल लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। 6 मुफ्त घोषणाओं पर आम आदमी पार्टी का फोकस है। केजरीवाल का किसी दल के साथ गठबंधन से इंकार। सभी 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी कंटेस्ट करेगी। 11 नामों की घोषणा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले ही कर दी है, और अब आम आदमी पार्टी, आपको ये बताते चले कि आम आदमी पार्टी ने सभी 70 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो अपने कैंडिडेट्स पहले ही उतार दिए हैं। सारे नामों की घोषणा आम आदमी पार्टी कर चुकी है। वहीं अगर दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो बीजेपी परिवर्तन यात्रा की रणनीति यहां पर अपनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समितियों के साथ रणनीति बनाई जा रही है। सभी 70 विधानसभा सीटों से यात्रा गुजरेगी। 2 चरणों में परिवर्तन यात्रा होगी। किसी प्रमुख धार्मिक स्थल से सुबह पैदल यात्रा होगी। एनजीओ, सीनियर सिटीजन, महिलाओं से चर्चा होगी। पीएम मोदी और अमित शाह की रैलीज और रोड शो भी यहां पर देखने को मिलेगी। तो दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने एक मेगा प्लान बनाया, और इसके तहत बीजेपी की स्ट्रैटेजीज क्या कुछ वो आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बताते हुए बीजेपी की एक बड़ी रणनीति है। और इसके तहत तमाम जो बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री मोदी हों, अमित शाह हों, उनकी रैलीज यहाँ पर प्रस्तावित है। अब देखना बहुत अहम होगा कि ये रैलियाँ कहाँ कहाँ होती हैं, क्योंकि जाहिर है कि उन इलाकों पर विशेष तौर पर फोकस है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उस तरीके से अभी हाल के चुनाव में जनता का साथ नहीं मिला है।
एक लंबा इंतजार बीजेपी की तरफ से 27 बरस हो गए हैं और 27 बरस के सूखे को मिटाने के लिए बीजेपी इस वक्त जुगत में है और यही कारण है कि लगातार जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए, अब कितना असर होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको ये बताते चले कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के घेरते हुए बीजेपी नज़र आ रही है। तो वहीं कांग्रेस के लिहाज से भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो को कड़ी टक्कर देने की कोशिश में है। लेकिन ये बात है कि अभी तक हम 2013, 2015 और 20 में अगर चुनावों को देखें तो कांग्रेस का जो ग्राफ है वो लगातार डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है।